करीब 2 महीने से ये जंग चल रही है रूस यूक्रेन के बीच। लेकिन ये जो 4 शहर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वो अहम शहर हैं जहां पर जंग कभी बहुत ज्यादा भीषण हो जाती है और कभी यहां पर जंग की रफ्तार कम हो जाती है। कहीं ये मालूम चलता है कि यहां पर रूस का कब्जा हो चुका है और कहीं मालूम चलता है कि अब यूक्रेन ने भी पलटवार करके उस पूरे शहर पर अपने अस्तित्व को एक बार फिर से कायम किया है। 2 महीने से चल रही इस जंग के बीच अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और रूस को इस जंग को जीतने में जितना वक्त लग रहा है वो उतना ज्यादा घातक होता जा रहा है। एक के बाद एक रूसी सेना ने बम, बारूद और मिसाइलें दागकर रूस के 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। यही वो 4 शहर हम आपको दिखा रहे हैं, मारियोपोल, खार्किव, खेरसन और कीव। इनमें खेरसन, मारियोपोल, खार्किव और राजधानी कीव के वो शहर जहां रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हुई है यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल में। युद्ध में अब रूस अपने अगले चरण में है। अब तक यूक्रेन में तबाही की किस्तें जारी की हैं। अब शहरों के नामो निशान मिटाने के इरादे से रूस की सेना अपना एक्शन प्लान तैयार कर रही है। रूसी लड़ाकू विमान पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। इनमें खेरसन, मारियोपोल, खार्किव और राजधानी कीव वो शहर हैं जहां रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। दुनिया सिर्फ उतना ही देख पा रही है जितना उसे कैमरों की नजर से दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि तबाही इससे भी बड़ी है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जहां रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और वो शहर है मारियोपोल। मारियोपोल में रूस का कहर। आज जंग के करीब 2 महीने बाद खबर आ रही है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल शहर पर जीत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने शहर को आजाद कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि सिर्फ अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना ने मारियोपोल को 90% तक तबाह कर दिया है। उधर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। बुधवार को एक ही दिन में यूक्रेन पर 1100 हमले किए गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। रूस ने अपनी सेना की घोषित टुकड़ी वैगनर ग्रुप के जरिए सीरिया, लीबिया और जॉर्जिया से इन भाड़े के सैनिकों को तैनात किया है। यूएन लगातार रूस से जंग को रोकने की अपील कर रहा है। यूएन ने रूसी राष्ट्रपति से कहा है कि वो जंग खत्म होने के लिए उनसे आमने सामने बैठकर बात करे। इसके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बैठक का अनुरोध किया गया है। पिछले कुछ दिनों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आने वाले एक ब्रीफकेस की चर्चा हो रही है। दरअसल ये कोई मामूली ब्रीफकेस नहीं बल्कि पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जिसमें न्यूक्लियर हमले का आदेश देने का सिस्टम मौजूद होता है। यूक्रेन पर हमले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने फैसले कर क्रेमलिन के अंदर के कुछ अधिकारी कथित तौर पर सवाल उठाने लगे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने यूक्रेन पर हमले को बड़ी गलती बताया है और कहा है कि इससे देश कई साल पीछे चला जाएगा। रूस यूक्रेन जंग का अहम बिंदु बन चुका मारियोपोल पहले दिन से जबरदस्त हमले झेल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हालांकि गुरुवार को रूसी सेना को यूक्रेनी बंदरगाह शहर मारियोपोल में अजोवस्टल प्लांट पर हमले रोकने का आदेश दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो चाहते हैं सैनिक घेराबंदी जारी रखें। आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा यूक्रेनी लड़ाके अभी भी प्लांट के अंदर मौजूद हैं, यानी तबाही अभी खत्म नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। अब तक यूक्रेन में तबाही की किश्तें जारी की गई हैं। अब शहरों के नामो निशान मिटाने के इरादे से रूस की सेना जबरदस्त एक्शन दिखा रही है और फोकस का केंद्र है ये 4 शहर जो आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रूसी लड़ाकू विमान पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। मारियोपोल के बाद खार्किव वो शहर है जहां पर रूस का सबसे ज्यादा कहर टूट रहा है।
खार्किव में रूस का कहर। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते हारेगा इंसान ही। आज के खार्किव का यही सच है, क्योंकि कल का खार्किव एक बार फिर उजड़ रहा है। 15 लाख की आबादी वाले एक जीते जागते शहर पर एक ऐसी हुकूमत बम बरसा रही है जिस हुकूमत के मातहत ही कभी यह शहर सांसें लिया करता था। भला कोई इंसानों की बस्ती में बसे शहर पर कैसे बम बरसा सकता है, जबकि उसे पता है कि बारूद की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो फटते वक्त ये नहीं देखती कि किसके घर और किसके सीने पर फट रही है। ये फटते वक्त ये नहीं सुनती कि धमाकों के शोर में मासूम किलकारियां भी घुट रही हैं। पर क्या करें, सत्ता, सियासत और ताकत ने ही जब अपनी आंखें मूंद रखी हों, तो अंधी बारूद से क्या शिकवा। खार्किव फिलहाल मौत के इन्हीं अंधे रास्तों पर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के करीब हजारों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस शहर ने तबाही, आंसू और आहों के ऐसे ही मंजर देखे थे। करीब 80 साल बाद खार्किव एक बार फिर रो रहा है। कवियों और कविताओं के इस शहर पर पिछले 3 दिनों में रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडहर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और अस्पतालों में मौत से जूझते लोग ही नजर आ रहे हैं। शहर के आसमान में दिन भर बजते सायरन की आवाज भी मानो मातमी धुन सुना रही हो। शहर के बाशिंदे घरों में महफूज नहीं, बाहर बम का खतरा, शहर के दरवाजे पर रूसी फौज का डेरा। जाएं तो जाएं कहां। विश्व युद्ध के बाद खार्किव शायद अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने देश की हिफाजत के नाम पर पुतिन का देश एक दूसरे देश को खंडहर बनाने पर तुला है।